तो यहाँ पे देखो गाइस, हम एक साइड पे आए थे, यहाँ चने के मशीन है बड़े बड़े। तो यहाँ पे हमारी एक मशीन की ये जो पेटी है इसमें सप्लाई नहीं आ रहा। तो अब इसका हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे, ये जो प्लग आप देख रहे हो तो डायरेक्ट इसके अंदर जा रहा है, इसका मेन सप्लाई है। तो अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो ये जो 3 पिन टॉप है इसे निकाल के इसका सप्लाई चेक कर लेना है हमें कि यहाँ पे आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा सप्लाई कम्प्लीटली दिखा रहा है, ये देख लो। ठीक है, तो हमारा मान लो कि यहाँ पे भी देख लेते हैं, चलो न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल भी कंप्लीट है और फेस भी कंप्लीट आ रहा है। इसका मतलब है ये सप्लाई सही है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वापस जिस तरीके से था इस तरीके से हम इसे फिट कर देते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं हम। तो ये देखो हम चालू करते हैं। तो अब इसे ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक एमसीबी आपको दिखेगा यहाँ पे जो 6 एम्पियर का है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमें इसे चेक करना है, इसका सप्लाई चेक करना है। तो अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो इनपुट के अंदर सप्लाई शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब आउटपुट के अंदर सप्लाई देख लेना है। पहले बंद कंडीशन के अंदर हमें देखना है। तो यहाँ पे बंद कंडीशन के अंदर देख लो, ऑफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो इसे ऑन करते हैं हम। तो ये ऑन किया हमने, ये ऑन किया हमने। तो अब इसका सप्लाई चेक करते हैं, देख लो। तो यहाँ पे हमारा जो एमसीबी का इनपुट है तो वहाँ पे सप्लाई दिखा रहा है कंप्लीट। अब आउटपुट में चेक करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर भी कंप्लीट सप्लाई दिखा रहा है। तो अब हमारा ये पूरा पोर्शन नहीं चल रहा। तो अब इसके अंदर क्या है, ये हमारे मेन स्विच है, इसका मेन है ऑन ऑफ, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन ऑफ, यानी इस पूरी सिस्टम का मेन हमारा स्विच है। तो इस तरफ ऑफ है हमारा और इस तरफ ऑन है। तो ठीक है, देखो अभी यहाँ पे जल नहीं रही, ये चालू हुआ ही नहीं अभी। तो ये हमें ऑफ़ कर देना अभी। और ये हीटर का है, ये आप पूरा मशीन देख रहे हो, इसका हीटर की स्विच है ये हमारी। ये ब्लोअर की है, जो यहाँ पे मोटर लगा है एक ब्लोअर का, इसका है। और दूसरा हमारा एक मोटर का है। तो हमारे एक मोटर का है, एक ये रहा मोटर हमारा। इस तरीके से 1 2 एक वहाँ पे है 3, इस तरीके से यहाँ पे 3 मोटर है। हीटर की एक मोटर है, एक ब्लोअर की मोटर है और एक मेन मोटर है और एक मेन स्विच है। इस तरीके से हमारा पूरी सिस्टम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। अब प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो हमने यहाँ पे ओपन किया। तब देखते हैं यहाँ पे मेन सप्लाई यहाँ तक तो हमारा आता है। अब आगे का वायर देखते हैं। तो ये वायर हमारा कहाँ जाता है, यहाँ पे इस स्विच के अंदर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारा मेन स्विच में आ गया सप्लाई यहाँ पे। और यहाँ पे स्विच के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा सप्लाई दिखा रहा है, देखो। और फिर ये जा रहा है ऊपर। तो ये ऊपर की ओर हमें सप्लाई देखना है। तो देखो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा सप्लाई शो हो रहा है। और बाजू के अंदर हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल भी एक बार चेक कर लेना है, कभी न्यूट्रल बैक तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखते हैं तो न्यूट्रल भी बैक नहीं आ रहा। तो यानी इसका मतलब यहाँ तक हमारा सप्लाई कंप्लीट है। तब ये वायर देखते हैं हम, तो कहाँ जाता है, इधर की ओर जाता है, देखो इधर जाता है हमारा। तो यहाँ से हमारा जाएगा मेन स्विच, मेन जो इस पैनल की जो मेन स्विच है उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमारी मेन स्विच है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये देखो फेज भी लिखाई हुआ है यहाँ पे भी। तो ये जो हमारा वायर है इसके अंदर जा रहा है, ये देखो यहाँ से ऊपर से आया, आपने जो पहले देखा था। तब यहाँ पे आया ऑन के अंदर, हम सप्लाई चेक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अब दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, वो चेक करना है हमें। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे भी सप्लाई शो हो रहा है हमारा, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हमें ऊपर की ओर सप्लाई देखना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सप्लाई। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमें सप्लाई नहीं मिल रहा। तो मान लो कि यहाँ कॉन्टेक्ट है हमारा और यहाँ हम पीछे से ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ पे जाने वाला है। अभी देखते हैं हम स्विच यहाँ पे ऑन है या ऑफ। तो अभी ऑफ पोजीशन में, तो अभी इसे ऑन करते हैं। ऑन करके हम चेक करते हैं सप्लाई हमारा ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देख लो हमने यहाँ पे ऑन किया तो सप्लाई अभी नहीं आ रहा। इसका मतलब है यानी ये स्विच ख़राब है। तो ये देखो यहाँ पे तो फेज आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्विच है उसको रिमूव करके नई स्विच लगा देंगे। तो देखो इस तरीके की स्विच है हमारी, ठीक है। तो ये हमें चेंज कर देना है। तो इसके बाजू में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सप्लाई आ रहा है,
देख लो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें सप्लाई नहीं शो हो रहा, इसका मतलब है ये भी हमारी बिगड़ी हुई है। तो चलो पहले इसका हम काम कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे ऑफ़ कर देना है और इससे पहले लगाए पहले हमें ऐसे ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे देख लो, यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम। इसे ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टर्मिनल निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टेम्पररी ऊपर की ओर डायरेक्ट सप्लाई देकर चेक करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सप्लाई देकर चेक करेंगे, स्विच बदलने से पहले ये कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सप्लाई इस तरीके से दे देंगे। तो फिर देखना है हमें चलता है या नहीं चलता। अभी चलता हो तो कम्प्लीटली हमारा स्विच कंफर्म ख़राब ही है। तो मान लो कि अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अभी इसे ऑन करते हैं हम, ठीक है। ये ऑन किया हमने, तो देखते हैं अब यहाँ पे सप्लाई तो हमारा शो हो रहा है। तो अब ये देख लो, यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली चालू हो चुका है, ऑन पोजीशन में है। और आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आवाज़ आ रहा होगा शायद आपको। तो ये हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, कम्प्लीटली चालू हो चुका है। अभी ये हमारा नहीं चल रहा है, देख लो यहाँ पे लाइट चालू बंद हो रही है। ये ब्लोअर हमारा कम्प्लीटली चालू है, तो ये इसकी लाइट अभी हो नहीं रही चालू हीटर की। तो इसका मतलब है ये भी प्रॉब्लम है हमारे स्विच में। तब इसे भी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं और ऊपर कनेक्ट करके टेम्पररी चेक करते हैं। तो सही में इसका ही प्रॉब्लम है हमारा। तो देख लो, यहाँ पे आपके प्लायर का इस्तेमाल कर लेना है, डायरेक्ट कभी टच नहीं करना। तो यहाँ देखो, हम टच करते हैं, 1 मिनट, ये देख लो, ठीक है। तो ये देखो हमारी यहाँ पे ये मोटर कंप्लीट चलती है। तो हमारी कम्प्लीटली मोटर चालू हो चुकी है, इसका मतलब दोनों स्विचें हमारी ख़राब है। तो अब हमें दोनों स्विचों को चेंज कर देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे और ये दोनों स्विचों को चेंज कैसे करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्रू है, ये स्क्रू को हटा देना है, खोलना है। तो आपकी ये स्विच निकल जाएगी बाहर, एक ये स्विच और एक ये स्विच, तो दोनों को चेंज कर देना है। तो मैं आपको चेंज करने के लिए बताता हूँ। तो ये खोलोगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और ये भी बाहर निकल जाएगी। इससे पहले हमें ऊपर के सप्लाई को रिमूव कर देना है। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेन सप्लाई कौन सा है और कौन सा नहीं। तो ये हमारा मेन सप्लाई है, इसे याद रखना है। जो लिंक लगा है और पी लिखा हुआ है रेड के साथ है, ये हमारा मेन सप्लाई है, ठीक है। तो अब हमें इसे रिमूव कर देना है ऊपर से भी। तो ये हमने ऊपर से सप्लाई निकाल दिया, यहाँ से हमने एमसीबी ऑफ़ कर दिया है और यहाँ से हमने स्विच निकाल दिया, आप देख सकते हो। और ये भी टूटा भी हुआ है हमारा, तो थोड़ा सही से काम करे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारी स्विच अभी रखो, उसे पहले ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारी स्विच निकल गई। तो ये स्विच है हमारी जो बिगड़ी हुई है, ठीक है। तो उसकी जगह हम ये नई वाली स्विच लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से चेंज करना है। तो इसका स्क्रू भी आपको लगाना, पकड़ो तो देखा ना, वो देखा ना। तो ये देखो यहाँ पे हमारी स्विच भी टूट गई है और जंग खा गई है। इसे अब थोड़ा आहिस्ते से निकालना होगा, नहीं तो हमारा लक्स टूट सकता है। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन हम कर देते हैं और फिर उसका करेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्विच चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे इसे फिट कर देते हैं और नीचे की ओर से भी हम इसे अच्छे से फिटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हमारी स्विच फिटिंग हो चुकी है, अब इसे भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे भी हम नई स्विच लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी गई और ये हमारी नई स्विच है। तो अब इसे भी अच्छे से फिट कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है इसका, ठीक है, देखो। तो ये स्क्रू की जगह है हमारी।
तो यहाँ पे हमें ना अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे नवी तो प्लेट टूटी है, ठीक है। इस तरीके से इसे यहाँ पे फिट कर देना है। और सप्लाई अब मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हमें 2 प्लायर की मदद से इसे खुलना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लूज हो गया और पूरा ये निकल गया हमारा। अब देख सकते हो जंग लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया। अब इसे ऊपर की ओर टर्मिनल के अंदर जॉइंट कर देता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं अच्छे से, है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया। इसे चालू करके देखते हैं। सबसे पहले सबको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे इसे ऑफ ही है, और ये हीटर वाला, बॉयलर वाला और मोटर वाला तीन ऑन है। अब मेन सप्लाई हम यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से हमने एमसीबी ऑन किया, और यहाँ पे सप्लाई चेक कर लो एक बार, तो यहाँ पे सप्लाई दिखा रहा है। और यहाँ पे भी चेक कर लो एक बार, तो यहाँ पे भी सप्लाई दिखा रहा है। तो अब इसे हम ऑन करते हैं। तो ये ऑन किया, हम देखो तो ये देखो गाइस, ये स्विच भी नहीं चल रही। ये देखो, तो ये भी स्विच हमारी नहीं चल रही है। ये देखो यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, तो ये स्विच भी नहीं चल रही। तो हमें ये स्विच को नहीं लाने पड़ेगी। ये कस्टमर के पास ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन ये चालू नहीं है, बंद है। तो अब हमें क्या करना है, इसे बाज़ार से नहीं लेकर आना है और फिर फिट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा कम्प्लीटली वर्क करने लगेगा। तो अभी हम वापस इसे निकाल देंगे और कस्टमर को बोलेंगे कि ये नया लेकर आओ। चलो तो वहाँ तक वेट एंड वॉच। तो इस तरीके का हमारे सारा मशीन है, आप देख सकते हो। तो मेन हमारा ये मशीन के अंदर दिक्कत आ रही है, इसकी जो पेटी है वही नहीं चल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो इस तरीके की यहाँ पे पेटी लगी हुई है। इसकी पूरी सिस्टम इसकी यहाँ पे ही फिट है। इसी के ऊपर से इसका हीटर चलता है, फिर ब्लोअर चलता है, और मोटर या ऑन ऑफ का स्विच है। इसी तरीके से इसका ऑन ऑफ का स्विच है, हीटर है, ब्लोअर है, ये सारी है। तो अब यहाँ पे अभी स्विच का तो इंतज़ाम बाहर से नहीं हुआ, तो यहाँ पे दादा हमारे वो एक पेटी लेकर आ गए, उसके अंदर से हम स्विच निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ से हम ये स्विच निकाल लेंगे। ये चालू ही है, ये देख लो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे नहीं है। तो ये स्विच हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और उसके अंदर फिट कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने स्विच को ओपन कर लिया, और आप देख सकते हो बैक साइड पे एक स्प्रिंग वाली स्विच है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसी की मदद से हमारा जो सप्लाई है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और आप देख सकते हो पुराने स्विच के अंदर ये स्विच जो स्प्रिंग है उसका ठेसी जो होता है वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चेंज करके इसे यहाँ पे फिट कर देना है बैक साइड पे। तो उसका मतलब क्या है कि हम ये जो ऑन ऑफ करते हैं, ये देखो इधर ऑन ऑफ हुआ, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट, तो ये जो है इसकी मदद से हमारी ये स्प्रिंग दबती है। देखो इसी तरीके से यहाँ से हमारा नीचे की ओर से सप्लाई ऊपर की ओर जाता है। तो अब हम ये फिट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो स्विच हमने ऑन किया, फिर होता है हमारा एमसीबी ऑन। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा सप्लाई चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे इनपुट के अंदर हमारा आ चुका है, और आउटपुट के अंदर अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑफ है, अभी इसे ऑन करते हैं। तो देख लो हमारा कम्प्लीटली मशीन चालू हो चुका है, ऑन ऑफ हो गया है। तो अब ये हमारी स्विच ब्लोअर वाली कम्प्लीटली चालू हो चुकी है। अभी हीटर वाली स्विच भी बिगड़ी हुई है, तो अब इसे भी हम चेंज कर देंगे। तो इसके अंदर से वापस दूसरी स्विच निकालेंगे और हम यहाँ पे बैक साइड पे फिट कर देंगे। तो चलो अभी यहाँ पे फ़िलहाल हम इसे ऑफ़ कर देते हैं, और मेन सप्लाई भी ऑफ़ कर देते हैं। अब इसे हमें रिमूव करना है और नई स्विच फिटिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमारे दूसरी स्विच भी लग चुकी है, तो अब इसे हम ऑन करते हैं। मेन सप्लाई एमसीबी ऑन किया। अब यहाँ पे बैक साइड पे जाते हैं।
तो इसे सबसे पहले तो ऑन कर लेते हैं। तो हमारा हो चुका है ऑन। अब इसे देखते हैं हम। तो ये देख लो, यहाँ पे लाइट आ चुकी है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली चालू हो चुका है और ब्लोअर भी हमारा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो हमारी मोटर वगैरह सब चालू हो चुकी है। आपका आवाज़ भी आ रहा होगा शायद, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस हमने यहाँ पे आज काम किया हुआ है। तो ये देख लो पूरा मशीन हमारा चालू हो चुका है। अभी एक चीज़ और बता दूँ आपको, तो यहाँ पे हमारी ये जो है इसका मेन मोटर है, पूरा रोटेशन का ये मेन मोटर है हमारा। रुक जाओ, ये मेन मोटर है। अभी इसकी जो चाल है वो उल्टी फिर रही है। मान लो कि हमें इधर की ओर फिराना है तो हमारी मोटर इस तरफ की फिरती है। तो अब हमें क्या करना है, इसे चाल चेंज करने के लिए सप्लाई के वायर को चेंज कर देना है। तो यहाँ हम सप्लाई के वायर को चेंज कर देंगे। तो इसका आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन पोजीशन में है, भी चल रही है। तो ये देखो यहाँ पे इसका सप्लाई है RYB, यानी इसका मतलब है ये इसका जो सप्लाई है जो यहाँ पे येलो है और ब्लू है, इसे हम चेंज कर देंगे। येलो की जगह ब्लू और ब्लू की जगह येलो कर देंगे। इस तरीके से यहाँ से हमारा सप्लाई चेंज हो जाएगा। उसकी जो रोटेट करने की जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अभी मेन स्विच बंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इस तरफ ले लेंगे। तो ये देखो यहाँ से हमने ओपन किया, इसे भी ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सप्लाई तो चेक कर ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है गाइस, इसे थोड़ा हटा लेते हैं हम। तो यहाँ से हम थोड़ा सप्लाई चेंज कर लेते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है तो ये देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वायर को चेंज कर दिया, अल्टरनेट कर दिया है। तो पहले यहाँ पे येलो की जगह ब्लू था और ब्लू की जगह येलो था, तो हमने RYB इस तरीके से यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे भी RYB। उसकी चेंज करने से हमारी जो मोटर की जो रनिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वापस इसे ऑन कर दिया है। तो अब देखते हैं ये किस तरफ की घूमती है। ये लो, बराबर है, देख लो। तो गाइस पहले हमारी मोटर इस तरफ की घूम रही थी, तो अभी इसकी कंडीशन इस तरफ की हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली काम हो चुका है। दादा कंप्लीट से आपड़िया। तो इसी तरीके से गाइस हमारा कम्प्लीटली काम हो चुका है। तो कनेक्शन हमने कौन से चेंज किए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे पहले RYB, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे ब्लू था और यहाँ पे येलो था, तो हमने इसे कंप्लीट कर दिया। हमेशा आप सप्लाई दो तो RYB लाइन से रखो। इसके बाद मोटर के जो वायर है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो। मान लो कि यहाँ पे RYB पहले था हमारा, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे RBY कर दिया और B को सेकंड ले लिया और Y को थर्ड ले लिया। इस तरीके से हमारे मोटर की पोजीशन चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमारा काम कम्प्लीटली ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।